हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीएस ज्ञान पर। मैं आदर्श साहित्य आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में हम पूरा डीपली जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अपना शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीयता उस स्थान या देश के बारे में बताती है जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है। मतलब किसी व्यक्ति का किसी देश में जन्म होता है और उसके बारे में डिटेल बताना राष्ट्रीयता कहलाता है। जबकि नागरिकता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब नागरिकता वो हुआ कि जन्म होने के बाद जो इंसान को सिटीजनशिप मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से मिलता है, उसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1995 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके बताता है। भारत में आप नागरिकता कैसे, सिटीजनशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके 5 तरीके ये अधिनियम बताता है, जिसमें से जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर नागरिकता मुख्य आधार है। जन्म के आधार पर और आपके कोई वंश है तो उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है, जो इसको मुख्य माना गया है। तो राष्ट्रीयता और नागरिकता में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारा मेन टॉपिक यही है कि इसके बारे में अंतर हम जानेंगे। बहुत सारे लोग को राष्ट्रीयता और नागरिकता एक समान शब्द लगता है, मगर इसका इस्तेमाल अलग अलग रूप में होता है और इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1995 में भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है। अभी जैसा कि आपको बताया कि 5 तरीके बताता है, जिसमें 2 प्रमुख है और दोनों का नाम बताया, एक वंश के आधार पर, एक जन्म के आधार पर। तो हम जानेंगे पांचों तरीकों के कौन कौन से तरीके बताता है। तो पहला नंबर आपको दिख रहा होगा जन्म के आधार पर, दूसरा आपको दिख रहा होगा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर। मतलब कि पंजीकरण उसे कहते हैं जैसे किसी सूची में आपका नाम आए, राशन कार्ड, ये सब वो आपका नाम उसमें होना चाहिए, तो उसी के आधार पर होता है। फिर उसके बाद होता है प्राकृतिक रूप से होता है, और उसके बाद 5वां नंबर पर होता है किसी क्षेत्र विशेष के अधिकरण के आधार पर। किसी क्षेत्र विशेष के अधिकरण के आधार पर आपका नागरिकता मिलता है। तो ये 5 तरीके हैं जो आपके नागरिकता दिलाने में मदद करता है। उसके बाद अब देखते हैं राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या होता है, राष्ट्रीयता आखिर होता क्या है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता से उसकी जन्मभूमि का पता चलता है। मतलब वो उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, उसकी राष्ट्रीयता से उसको पता चल जाता है कि व्यक्ति का मूल क्या है। राष्ट्रीयता एक व्यक्ति को कुछ अधिकारों और कर्तव्यों को प्रदान करती है। एक राष्ट्र अपने नागरिक को विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके बदले में वह नागरिकों से उम्मीद करता है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। जैसे कि राष्ट्रीयता हो गया, किसी व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ, उसका जन्मभूमि हुआ, उसमें क्या करता है राष्ट्र, उसके अधिकारों और कर्तव्यों को प्रदान करता है और उसके जितने भी आक्रमण, विदेशी आक्रमण की सुरक्षा प्रदान करना होता है, ये राष्ट्र उसके लिए करता है। और राष्ट्र उससे बस यही उम्मीद करता है कि वो राष्ट्र के प्रति जो भी ये कर्तव्य है उसके, वो उसका पालन करे अच्छे तरीके से। ये होती है राष्ट्रीयता की परिभाषा। अब इसके बाद हम नागरिकता की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति को देश की नागरिकता उसे देश की सरकार द्वारा दी जाती है जब वह व्यक्ति कानूनी औपचारिकताओं को अनुपालन करता है। इस प्रकार नागरिकता के आधार पर किसी व्यक्ति की जन्मभूमि का पता नहीं लगाया जा सकता। नागरिकता ये होती है कि जन्म होते ही उसको राष्ट्रीयता मिलता है, जिसका मूल होता है कि राष्ट्रीयता उसको मिल चुका होता है। नागरिकता क्या होता है कि जब उसे सरकार के द्वारा उसे कुछ ऐसा चीज़ दिया जाए सरकार के द्वारा जिससे कि वो पता चले कि वो उस देश का नागरिक है, उसे हम नागरिकता कहते हैं। और उसके जन्मभूमि का नागरिकता में पता नहीं चलता है, जन्मभूमि का पता हमारे राष्ट्रीयता में चल जाता है। तो ये थे दोनों राष्ट्रीयता और नागरिकता की परिभाषा। अब इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानेंगे कि नागरिकता के बारे में। तो जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है तो उसे देश की राष्ट्रीय आयोजनों जैसे वोट डालना, नौकरी करने का अधिकार, देश में मकान खरीदने का अधिकार मिल जाता है। अगर हम किसी देश के नागरिक बन जाते हैं तो हमें वोट डालना, कहीं मकान खरीदना, इन सभी चीज़ों का अधिकार मिल जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के साथ साथ कुछ कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया है। जैसे में भारतीय संविधान के नागरिकों को अधिकार देने के बाद उनके जो जो कर्तव्य होते हैं उन सभी कार्यों पर भी जोर दिया गया है। जैसे करों का भुगतान करना, यानी कि सेल टैक्स पेमेंट करना, उनको टैक्स देना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान,
अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमारे ये फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रगान या फिर राष्ट्र का सम्मान करें, अपने राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करें। उसके बाद महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करना, जितनी भी महिलाएं उनकी जितने भी अस्मिता है उनकी रक्षा हमें करना हमारा कर्तव्य है। और ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए लड़ना। अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर देश हमारा खतरे में हो या किसी परेशानी में हो तो उसके लिए हम अपना हाथ बटाएं और देश के साथ खड़े होकर लड़ें। तो ये जो हमारा कर्तव्य होता है इसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। तो आई होप आपको राष्ट्रीयता और नागरिकता में फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये दोनों एक समान नहीं है। राष्ट्रीयता आपको जन्मभूमि को दर्शाता है और नागरिकता आपको सरकार जो देता है उसको नागरिकता कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और हम इसी के साथ नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।